मेरा नाम मिशिका है और मेरी उम्र 22 साल है। आज भी जब मैं उस घर की याद करती हूँ तो मेरा कलेजा कांप जाता है। वो घर, वो रातें, वो गलतियाँ और वो सज़ा जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं छोटे से गांव से शहर पढ़ाई के लिए आई थी। चाचा चाची के घर रहने लगी। चाचा काफ़ी जवान, हैंडसम और कामयाब आदमी थे, लेकिन चाची से उनकी शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल सूनी थी। चाची अक्सर कहती, मिशिका बेटा, तुम्हारे चाचा को तो बस पैसे और काम की फिक्र है, मुझे कभी समय ही नहीं देते। मैं चाची को देखकर दुखी होती, लेकिन चाचा को देखते ही मेरा दिल अजीब सा धड़कने लगता। उनकी मुस्कान, उनकी आवाज, वो तरीका जिससे वो मुझे बेटी कहकर बालों में हाथ फेरते, धीरे धीरे वो मेरे सपनों में आने लगे। पहले तो बस बातें होती। मैं उनके ऑफिस के काम में मदद करने लगी। रात को देर से घर आने पर चाय बनाकर उनके कमरे में जाती। वो थके हुए होते, मैं उनके कंधे दबाती। एक रात बारिश हो रही थी, बिजली चली गई। मैं डर के मारे उनके कमरे में चली गई। अंधेरे में उनकी सांसें सुनाई दे रगादी थीं। मैंने कहा, चाचा, मुझे डर लग रहा है। उन्होंने मुझे पास बिठाया, गले लगाया। उस रात पहली बार मैंने महसूस किया कि उनकी छुअन में सिर्फ प्यार नहीं, कुछ और भी था। और मैंने उन्हें रोका नहीं। धीरे धीरे हम दोनों के बीच वो रिश्ता बन गया जो कभी नहीं बनना चाहिए था। चाची जब घर में होती तो मैं सामान्य बन जाती, लेकिन चाचा के साथ अकेले होते ही मैं उनकी गोद में सर रख देती। वो भी मेरी जवानी के आगे बेबस हो जाते। मैं जानती थी ये गलत है, लेकिन चाचा की तन्हाई, उनकी चाहत और मेरी जवान उम्र, सब कुछ मुझे अंधा कर चुका था। कभी कभी चाची रोती हुई मुझे दिख जाती। मैं मन ही मन सोचती, मैं तो बस चाचा को खुश रख रही हूं, चाची को क्या पता। एक दिन चाची और चाचा में भयंकर झगड़ा हुआ। चाची चीख चीख कर कह रही थी, तुम्हें दूसरी औरत की याद आ गई है ना? चाचा ने कुछ नहीं कहा। चाची ने सामान बांधा और रात के अंधेरे में चली गई। मैं डर गई, लेकिन चाचा ने मुझे गले लगाकर कहा, अब तो सिर्फ तू है मेरी। उस रात हमने बिना किसी डर के सारी हदें पार कर दी। कुछ दिन बाद चाचा ने घर के काम के लिए एक लड़के को रख लिया। उसका नाम रेहान था। उम्र करीब 19-20 साल। गरीब घर का, शांत स्वभाव का। मैंने पहले तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब चाचा बाहर जाते, घर में सिर्फ मैं और रेहान रह जाते, उसकी मजबूरियां मुझे दिखने लगी। मैंने उसी तरह उससे बातें शुरू की जैसे चाचा से की थी। कभी उसका हाथ पकड़ती, कभी उसके कंधे पर सर रख देती। वो शर्माता, लेकिन विरोध नहीं करता। एक दिन जब वो पसीने से तर काम कर रहा था, मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया। तुम थक गए होगे, कहकर मैंने उसे पानी दिया और फिर मैंने वही किया जो मेरे साथ चाचा करते थे। वो रोया, मना किया, लेकिन मैंने उसे पैसे दिए और कहा, चुप रहो, तो रोज मिलेंगे। वो मजबूर था। मैं हर दिन उसका फायदा उठाती। फिर वो दिन आया जो मेरी जिंदगी बदल गया। मैं कॉलेज से जल्दी घर लौटी। सर दर्द कर रहा था। चाचा के कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। दरवाजा थोड़ा खुला था। मैंने झांका और मेरी सांस रुक गई। रेहान बिस्तर पर था और चाचा उसके पास बैठे थे। दोनों हंस रहे थे। रेहान ने कुछ अजीब कपड़े पहने हुए थे। मेरे पैर कांप गए। मैं अंदर घुसी तो दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए। चाचा मुस्कुराए और बोले, आ गई मिशिका, बैठो, तुम्हारी ही बात कर रहे थे। मैं चीखी, ये क्या हो रहा है चाचा, मेरे साथ, मेरी आंखों के सामने? चाचा जोर से हंसे। फिर उनका चेहरा गंभीर हो गया। तुम पूछ रही हो क्या हो रहा है? वही जो तुमने मेरी बीवी के साथ किया था। मेरी गैर मौजूदगी में मेरी जवान बीवी को रात रात भर अपने जाल में फंसाया। उसकी तन्हाई का फायदा उठाया। जब वो रो रो कर मुझे बताती कि तुम उसकी इज्जत लूट रही हो, तो मैंने उसे झूठा कहा और घर से निकाल दिया। लेकिन मैं जानना चाहता था कि तुम कितनी गिर सकती हो। मैं स्तब्ध थी। चाचा आगे बढ़े।
रेहान कोई साधारण लड़का नहीं, वो एक जिसे मैंने पैसे देकर यहां रखा था, सिर्फ तुम्हें टेस्ट करने के लिए। उसने मुझे रोज बताता कि तुम उसके साथ क्या क्या करती हो। मैंने तुम्हारा और रेहान का निकाह करवा दिया ताकि तुम्हें पता चले कि किसी की इज्जत लूटने का दर्द क्या होता है। अब रेहान तुम्हारा पति है, उसका पूरा माज भी तुम जान लो। वो भी इसी दुनिया से आया है। मेरे घुटने टिक गए। चाचा ने आगे कहा, तुम्हारे माता पिता को बता दिया है, वो आने वाले हैं। अब तुम रेहान के साथ गांव जाओगी। सारी जिंदगी इसी के साथ गुजारनी है। अगर जुबान खोली तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जब मेरे पापा आए, उन्होंने मुझे बुरी तरह डांटा। चाचा ने सब कुछ संभाल लिया। हम तीनों गांव के लिए निकल पड़े। रेहान चुपचाप मेरे साथ बैठा था। आज 2 महीने हो गए हैं, मैं रेहान के साथ रह रही हूं। शुरू में मुझे नफरत थी, लेकिन अब समझ आया है कि उसने भी मेरी तरह मजबूरी में सब सहा। मैंने उसकी इज्जत लूटी थी, आज वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मैंने गलती की थी, चाची की तन्हाई का फायदा उठाया, चाचा का विश्वास तोड़ा, रेहान की मजबूरी का शोषण किया। अब मैं रोज सोचती हूँ, जो हम दूसरों के साथ करते हैं वो एक न एक दिन हमारे साथ होता है। इज्जत किसी की खेलने की चीज नहीं होती, चाहे वो चाची हो, चाहे कोई गरीब नौकर। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो एक बार अपने दिल से पूछिए, क्या आप कभी किसी की कमजोरी का फायदा उठाया है? अगर हाँ, तो अभी समय है, माफी मांग लीजिए, वरना सजा जरूर मिलेगी, बस तरीका अलग होगा। मैं मिशिका अब नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रही हूं, रेहान के साथ। शायद ईश्वर हमें दूसरा मौका दे। आप भी अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी, क्योंकि कर्म कभी नहीं छोड़ता।